Hello everyone, welcome to our channel Study Maths. In this video, we will cover the second exercise of our NCERT 2.2, which will deals with the zeros of the polynomials and the relationship between the coefficient and the zeros. इसके previous videos में हमने 2.1 exercise को cover किया हुआ था. If you have any doubt regarding that exercise, you can pass your comment in the comment section. तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल से. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होगा क्या एक्चुअल में. तो यहाँ कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स की अगर हम बात करें तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. अब जितने भी पॉलिनोमियल हैं सारे पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ हमें कवर करना है वो केवल हमें क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कवर करने हैं. सबसे पहला हमारा लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल. सेकंड हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर दैट हाउ टू फाइंड आउट द ज़ीरोज़ एंड हाउ टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स. तो बेसिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, लीनियर का बेसिक एक्सप्रेशन होता है हमारे पास ax प्लस बी इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक का हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. और क्यूबिक का हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशंस हैं. अब इनके ज़ीरोज़ की हम बात करें तो ज़ीरोज़ दैट मीन्स व्हाट, कि कोई पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ x गिवन है. अब मेरे को इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैलकुलेट करना है. तो ज़ीरोज़ ऑफ एनी पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट, कि हम x की जगह पे कोई वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू हो गया सपोज k, तो ये हो गया p ऑफ k. अब x के जगह पे k रिप्लेस किया, तो आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द वेरिएबल्स विद दिस k हमें उसका सॉल्यूशन कितना मिलना चाहिए, 0. अगर उसका सॉल्यूशन 0 मिल रहा है देन एट दैट टाइम k का जो भी वैल्यू हमने रिप्लेस किया होगा, दिस k विल बी कंसीडर्ड एज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो 0 का मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में रिप्लेस करें और उसका रिजल्ट हमारे पास 0 में कन्वर्ट हो जाए. तो लीनियर के पॉलिनोमियल हमारे पास के ज़ीरोज़ हमारे पास होते हैं 1, क्वाड्रेटिक के ज़ीरोज़ हमारे पास होते हैं 2 और क्यूबिक के ज़ीरोज़ हमारे पास होते हैं 3. इनके जो ज़ीरोज़ हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ा एंड बीटा से. क्यूबिक के जो 3 ज़ीरोज़ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा से. और जो हमारे पास लीनियर होता है, लीनियर के ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ ओनली अल्फ़ा. तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिन सिंबल का हम यूज़ करेंगे अपने ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब हम बात करते हैं कि ये ज़ीरोज़ फाइंड कैसे होते हैं और फिर इनके रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करने जाऊं कि हम ज़ीरोज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लीनियर से उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है. वी विल डायरेक्टली जंप टू द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्वाड्रेटिक के ज़ीरोज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो क्वाड्रेटिक, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक के मेरे को ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है. तो ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के पहले सबसे पहला काम कि हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वो इसी फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए. एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट. दैट मीन्स रिड्यूस होते हुए पावर के वेरिएबल्स के पावर के फॉर्मेट में हम अपने एक्सप्रेशन को अरेंज करेंगे. अरेंज करने के बाद में लास्ट कांस्टेंट वैल्यू और फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी कुछ है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा दैट मीन्स कोफिशिएंट होगा हमारे पास 1. हमें इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. सो राइट नाउ 8 और 1 का प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा 8. अब हमें इस 8 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं, दैट मीन्स दो ऐसे वैल्यूज़ जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 8 आ जाए और जिनका सम या डिफरेंस हमारे पास कितना आना चाहिए, 2. हमें इन बीच के साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. फॉरगेट दिस साइन, हम केवल नंबर्स को फोकस करेंगे. 8 इंटू 1 8 और 8 के ऐसे फैक्टर्स जो हमें 2 रिटर्न करें. माइनस प्लस जो भी होगा वो अपने आप अरेंज होगा, हमें बस 2 अरेंज करना है. तो 8 के अगर हम फैक्टर करने जाएं तो 4 2 ज़ा 8 होता है. और अगर 4 में से मैं 2 को माइनस कर दूं तो 4 माइनस 2 इज़ व्हाट, 2.
तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, 2 को रिप्लेस करेंगे विद दिस फैक्टर। 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो गया 2, x माइनस 8 इज इक्वल टू वॉट, 0। अब हम इसके ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 4x, माइनस और माइनस प्लस 2x, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये फिर हम डबल डबल के पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से x कॉमन है, सो x माइनस 4, इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन है, सो इट विल बी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और फिर दोनों में से कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं, कॉमन वैल्यू है x माइनस 4 और बचेगा हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लास्ट में हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, इन दोनों को हम बोलते हैं कि ये हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं। अब कैसे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं, तो इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे कि x माइनस 4 कैन बी 0 और x प्लस 2 कैन बी 0। तो यहाँ से अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो वैल्यू ऑफ x कैन बी 4, और यहाँ से अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो वैल्यू ऑफ x कैन बी माइनस 2। तो x का वैल्यू 4 या फिर x का वैल्यू माइनस 2, ये दोनों हमारे क्या होंगे, x के वो वैल्यूज़ जिनको अगर मैं एक्सप्रेशन में रखूँगा तो इनका रिजल्ट हो जाएगा 0। मैं आपको एक टेस्ट करके बता दे रहा हूँ कि हम वैल्यूज़ उनमें रिप्लेस करेंगे और हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। एक्सप्रेशन ये है, इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह पर रिप्लेस कर रहा हूँ 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 16, देन माइनस 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8, देन अगेन माइनस 8, देखो माइनस 8 हो गया 16, और पॉजिटिव 16 और नेगेटिव 16 दैट कैंसिल विथ ईच अदर, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। तो ये जो x के वैल्यूज़ हैं ये कंसीडर होंगे हमारे ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैलकुलेट करते हैं। पहले कांस्टेंट लास्ट का और फर्स्ट का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट के दो ऐसे फैक्टर जो हमारे को मिडिल वैल्यू रिटर्न करेगा। साइन को हमें एज इट इज़ प्लेस करना है, हमें साइन को अपने प्रोडक्ट कैलकुलेशन में या फैक्टर नंबर्स कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है, साइन ऑटोमेटिकली अरेंज होगा। तो एक एग्जाम्पल हमने ये देख लिया हुआ, हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज का, जिसका 0 हमने कैलकुलेट किया हुआ 4 एंड माइनस 2। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपने एनसीईआरटी से और उसका भी हम 0 कैलकुलेट करके देखते हैं कि उसका 0 कितना आता है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें 0 कैलकुलेट करना है, तो फिर हम वही काम करेंगे, हम अपने कांस्टेंट और कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे। 4 इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास 4। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए हैं जो हमें 4 ही रिटर्न करें, तो 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस, मिडिल टर्म को हम इस फैक्टर में स्प्लिट कर देंगे तो 2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s, माइनस और s का मल्टीप्लाई फिर होगा तो माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर डबल डबल का पेयर बनाएंगे, दोनों में से 2 कॉमन है, s भी कॉमन है, तो 2s कॉमन, हमारे पास बचेगा 2s माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, तो बचेगा 2s माइनस 1 0। फिर इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2s माइनस 1 कॉमन है और रिमेनिंग भी है 2s माइनस 1 विल बी 0। तो हम क्या करेंगे कि व्हेन फर्स्ट 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और व्हेन सेकेंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो s का वैल्यू आएगा पॉजिटिव 1/2, और यहाँ से भी हम s का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव 1/2। सो दीज टू विल बी कंसीडर्ड एज ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम अपने क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने दो क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी के सॉल्व कर रखे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों के हमने 0 कैलकुलेट कर रखे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है। थर्ड क्वेश्चन का पैटर्न है हमारे पास जिसमें 3 टर्म्स नहीं है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, बस 2 ही टर्म है, कांस्टेंट नहीं है। तो जब इस तरीके का कोई हमारे पास पॉलिनोमियल मिलेगा
तो इसको हम अपने स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि दोनों में से अभी पर्टिकुलर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कॉमन जा रहे हैं। तो 4 भी कॉमन है, u भी कॉमन है। अब हमारे पास यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 2, और इस तरीके से हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे जिसमें कांस्टेंट अवेलेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास 4u इज इक्वल टू 0 और सेकंड हो गया हमारे पास u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास u का वैल्यू 0 आएगा और यहाँ से हमारे पास u का वैल्यू -2 आएगा। ये u के वैल्यूज़ हमारे कंसीडर होंगे जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक के जो पॉलिनोमियल हैं हमारे पास वो कितने हैं, 0 और -2। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन अपने सॉल्व किए हुए। क्वाड्रेटिक का 4th क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी में है दैट इज़ t² - 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 2 टर्म्स थे, यहाँ भी 2 टर्म है। यहाँ 2 टर्म ऐसे हैं जिसमें कांस्टेंट नहीं है और यहाँ 2 टर्म ऐसे हैं जिसमें कांस्टेंट अवेलेबल है। तो इस कांस्टेंट वाले टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका भी पैटर्न है। इसको हम सॉल्व करते हैं, a² - 15 को मैं लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास a² - b² का आइडेंटिटी होता है दैट इज़ a - b इंटू a प्लस बी t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास ये 2 फैक्टर मिले, दोनों से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास t का पहला वैल्यू आएगा पॉजिटिव √15 और हमारे पास दूसरा t का वैल्यू आएगा नेगेटिव ऑफ √15। तो इस तरीके से हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अभी हमने केवल क्वाड्रेटिक के ज़ीरोज़ कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट रिजल्ट को हम अल्फ़ा बोलते हैं, सेकंड रिजल्ट को हम बीटा बोलते हैं। तो अब लास्ट में हम अपने क्लास में एक छोटे सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि जो ज़ीरोज़ होते हैं उन ज़ीरोज़ को हम अकेला ज़ीरोज़ नहीं और भी कुछ वैल्यूज़ बोलते हैं। कैसे? ज़ीरोज़ जो होगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को कुछ दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कंसीडर होता है सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट करना, दैट मीन्स कि हम ज़ीरो की ही बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैलकुलेट करने की बात की जाएगी तब भी ज़ीरोज़ ही उसका मतलब होगा। अगर हम बात करें फाइंड द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर रूट ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है दैट मीन्स अगेन वी आर आस्क्ड टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो रूट ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड ज़ीरोज़, इन सभी का एक ही मतलब होता है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक के ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना सीखे, जो फर्स्ट अल्फ़ा होता है, दूसरा बीटा होता है। फिर हम क्यूबिक की भी बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस और उनके रिलेशनशिप को भी स्टैब्लिश करके देखेंगे।